नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि फेस्टिव सीजन में चलेगी 80 और स्पेशल ट्रेन, रेलवे जल्द कर सकता है बड़ा ऐलान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डोकलाम के बाद नापाक इरादे पर काम कर रहा है चीन। 30 साल में ड्रैगन ने LAC पर दोगुने किए एयरबेस और हेलीपैड। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास पुराने जमाने का ये टीवी है तो बेचने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, अब प्रतिवर्ष 6,000 के बजाय मिलेंगे 10,000 रुपए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, बिना OTP के ही साफ हो जाएगा बैंक अकाउंट, बचना है तो करें ये काम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द महंगी होने वाली है भारत में दवाइयां, जानिए इसके पीछे क्या है बड़ी वजह। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों को फीस भरने के लिए दे रही है 11,000 रुपए। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो फेस्टिव सीजन में चलेंगी 80 और स्पेशल ट्रेन, रेलवे जल्द कर सकता है ऐलान। जी हां, कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए इंडियन रेलवेज ने ज्यादातर ट्रेनों को बंद कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें शुरू किया जा रहा है। हाल ही में 20 जोड़ी और ट्रेनों को शुरू किया गया है, लेकिन अब रेलवे अक्टूबर नवंबर में त्योहारों को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संख्या और बढ़ा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने रेल मंत्रालय त्योहारी सीजन में ट्रैवल डिमांड को देखते हुए करीब 80 और स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान कर सकता है। अक्टूबर नवंबर में दशहरा, नवरात्र, दीपावली, भाई दूज जैसे बड़े त्योहार होंगे। ऐसे में ट्रैवल डिमांड में इजाफा देखा जा रहा है, खासकर उत्तर भारत में डिमांड बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय ऐसे रूट पर स्पेशल ट्रेन को डिमांड के हिसाब से बढ़ा सकता है और इसका ऐलान अक्टूबर में किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप कौन से रूट पर ट्रेन चलवाना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डोकलाम के बाद नापाक इरादे पे काम कर रहा है चीन। 30 साल में ड्रैगन ने LAC पर दोगुने की एयरबेस और हेलीपोर्ट। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास चीन ने अपने एयरबेस, एयर डिफेंस यूनिट और सैन्य पोजीशन की संख्या में बड़ा इजाफा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने डोकलाम में गतिरोध के बाद भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास एयरबेस और एयर डिफेंस यूनिट सहित कम से कम 13 नए सैन्य पोजीशन का निर्माण शुरू किया है, जिनमें लद्दाख में मौजूदा तनाव के बाद 4 हेलीपोर्ट पर काम शुरू हुआ है। एक प्रमुख सुरक्षा और खुफिया रिपोर्ट में इन सैन्य ठिकानों का विवरण दिया गया है। नए सैन्य ठिकानों में 3 एयरबेस, 5 स्थायी एयर डिफेंस पोजीशन और 5 हेलीपोर्ट शामिल हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि चीन दुनिया को दिखाने के लिए शांति वार्ता का राग अलाप रहा है, मगर असल मकसद उसका सीमा के पास सैन्य ठिकानों को बढ़ाना और तनाव पैदा करना है। साथ ही पता चला है कि चीन ने तिब्बत में मानसरोवर झील के किनारे सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट बनाई है और डोकलाम और सिक्किम सेक्टर में विवादित सीमा में संवेदनशील हिस्सों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से इसी तरह की सुविधाओं का विकास कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास पुराने जमाने का ये टीवी है तो बेचने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। जी हां, 3 दशक पहले बंद हो चुके शटर टेलीविजन की डिमांड अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब लोग भी इसकी मुंहमांगी कीमत अदा करने को तैयार हैं। कबाड़ियों व लोगों के पास हर रोज इसके खरीदार पहुंच रहे हैं। दरअसल लोगों में ऐसी गलतफहमी है कि इस टेलीविजन में लाल रंग की जो मरकरी है उसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। पिछले कुछ महीने से व्हाट्सएप और फेसबुक सहित सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैल रही है कि इस रेड मरकरी की लाखों रुपए में कीमत है। सोशल मीडिया में आजकल एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुराने शटर वाले टेलीविजन की डिमांड हो रही है। आपके पास भी ऐसा टीवी है या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, अब प्रतिवर्ष 6,000 के बजाय मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य के पात्र किसानों को सालाना 10,000 रुपए सम्मान निधि दी जाएगी। अभी केंद्र सरकार की ओर से देश भर के किसानों को 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसमें 4,000 रुपए और मिलाकर किसानों को सम्मान निधि देगी, यानी कि अब मध्य प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 10-10 हजार रुपए मिलेंगे।
भोपाल की मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 63,000 किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सहकारी बैंकों को कर्ज माफी की बकाया राशि भी दी जाएगी। कार्यक्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को 800 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को शून्य ब्याज पर कर्ज देने का काम जारी रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके घर के सामने लगेगी Xiaomi की दुकान। स्मार्टफोन से टीवी तक की होगी मोबाइल स्टोर में बिक्री। जी हाँ, Xiaomi ने भारत में अपना एक अनोखा MI स्टोर खोला है। अनोखा इसलिए क्योंकि ये स्टोर किसी मॉल या दुकान में नहीं बल्कि एक गाड़ी पर खोला गया है। कंपनी का कहना है इसके जरिए वो भारत के दिल तक पहुंच सकती है, जहां पूरा ध्यान गांवों और दूर दराज के हिस्सों पर दिया जाएगा। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण कई ऑफलाइन खुदरा स्टोर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं, जिसके कारण इन स्टोर्स पर लगने वाली भीड़ में भारी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में नई खुदरा रणनीति के तहत कंपनी की ऑफलाइन टीम अब ग्राहकों के घर तक Xiaomi की खुदरा अनुभव को पहुंचा सकती है। इस मोबाइल स्टोर में स्मार्टफोन के अलावा स्मार्ट टीवी, MI बॉक्स 4K, MI टीवी स्टिक, MI CCTV कैमरा, MI स्पोर्ट्स, ब्लूटूथ एयरफोन, वायरलेस एयरफोन, Redmi एयरबड्स, धूप का चश्मा, पावर बैंक और चार्जर समेत कई प्रोडक्ट्स की बिक्री की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने अब तो कर दी सारी हदें पार, तोड़ दिया हजारों साल पुराना मंदिर। जी हाँ, भारत के साथ जारी गतिरोध और कब्जे वाले तिब्बत में तिब्बतियों के चीनी सेना के प्रति आक्रोश ने चीन को नाराज कर दिया है। इसी के चलते चीन ने शांगसी प्रांत में 1000 साल पुराने बौद्ध मंदिर को तोड़ दिया है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ साथ तिब्बती आबादी के बीच मंदिरों की बढ़ती लोकप्रियता चीन को हजम नहीं हो रही थी और इसलिए उसने मंदिर को ही तोड़वा दिया है। चीन हमेशा से ही दूसरे धर्मों के बढ़ावा नहीं देता है। एक बार फिर साबित हो गया है कि चीन कितना गिरा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी चीन ने मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। लगातार चीन से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि वो दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार करता है, साथ ही दूसरे धर्मों के मंदिर, मस्जिदों जैसे धार्मिक स्थानों को भी तोड़वाता रहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सभी देशों को मिलकर चीन को खत्म कर देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आप खुद ही कर सकते हैं घर बैठे अपना कोरोना का टेस्ट। जानिए कैसे। जी हाँ, कोरोना से मुकाबले की दिशा में शोधकर्ताओं ने एक नया रैपिड टेस्ट विकसित किया है। न्यूनतम उपकरण के साथ इस टेस्ट से महज 1 घंटे के अंदर नतीजा सामने आ सकता है। इस तरीके से घर बैठे ही कोरोना की पहचान की जा सकती है। अमेरिका की MIT के शोधकर्ताओं का कहना है कि स्टॉप कोविड नामक इस टेस्ट को इतना किफायती बनाया जा सकता है कि जिससे लोग खुद ही अपनी जांच रोजाना कर सकेंगे। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ये नया टेस्ट 93% पॉजिटिव मामलों की पहचान करने में खरा पाया गया है। इस टेस्ट को 402 रोगियों के स्वैब नमूनों पर आजमाया गया था। शोधकर्ता का कहना है कि हमें इस स्थिति में रैपिड टेस्टिंग की जरूरत है, जिससे लोग खुद की रोजाना जांच कर सकें। इससे महामारी पर अंकुश पाने में मदद मिलेगी। ये किट सस्ती से सस्ती कीमत पर उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी गिरावट, झटके में 5700 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई चांदी। जानिए कितना गिरा 10 ग्राम सोना। जी हाँ, अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के चलते ग्लोबल बाजारों में सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल कारणों के चलते घरेलू सर्राफा बाजारों में भी सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने का भाव 672 रुपए प्रति 10 ग्राम में गिर गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की दिन में 5781 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। एक्सपोर्ट का कहना है कि विदेशी बाजारों में सोने के दाम 3% से ज्यादा लुढ़क कर 1 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं और आने वाले समय में कीमतों में और बड़ी गिरावट की आशंका नजर आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, बिना OTP के ही साफ हो जाएगा बैंक अकाउंट। बचना है तो करें ये काम। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों में बैंक फ्रॉड के मामलों में इजाफा हुआ। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बैंक अकाउंट को लेकर सावधान रहें। दरअसल आजकल नए नए तरीकों से बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक भी आम लोगों को सतर्क करने के लिए समय समय पर इसकी जानकारी देता है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। किसी भी हालत में क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल न दें। किसी भी पब्लिक वाईफाई या इंटरनेट नेटवर्क से अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन न करें। बैंकिंग खाते को हमेशा मोबाइल नंबर के साथ अपडेट करें। बैंकिंग डिटेल जैसे डेबिट कार्ड के CVV नंबर या पिन मोबाइल में न रखें, वरना आपका खाता मिनटों में खाली हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने बढ़ाई इन जरूरी चीजों की कीमत। जल्द महंगी होने वाली है भारत में दवाइयां।
जी हाँ, भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव की वजह से अब भारत में दवाइयां महंगी हो सकती हैं। दरअसल ये कड़वी सच्चाई है कि चीन पर भारत की अपनी निर्भरता अचानक से नहीं घट जाएगी। भारत बहुत बड़े पैमाने पर मेडिसिन का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए जरूरी उत्पाद API और KSM का आयात चीन से किया जाता है। आपको बता दें कि चीन ने स्टार्टिंग मटेरियल की कीमत 10 से 20% बढ़ा दी है। इसका सीधा असर भारत में दवा की कीमत पर दिखाई दे सकता है। अगले 1 से 2 महीने के भीतर जब KSM की नई खेप आएगी तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और दवा की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी अगले 1 से 2 महीने के अंदर दवा की कीमतों में उछाल आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों को फीस भरने के लिए दे रही है 11,000 रुपए। जानिए सच। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों को उनकी फीस भरने के लिए 11,000 रुपए प्रदान कर रही है। इस पोस्ट में एक लिंक शेयर किया गया है और दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से पैसे मिलेंगे। वेबसाइट का दावा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण छात्र स्कूल और कॉलेजों की फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं, इसलिए सरकार सभी छात्रों को 11,000 रुपए की मुफ्त धनराशि प्रदान कर रही है ताकि वो अपनी फीस आसानी से दे सकें। PIB फैक्ट चेक ने यह दावा किया है कि ये वेबसाइट फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। अनजाने लिंक पर क्लिक करना या अपनी निजी जानकारी शेयर करना आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में अगले साल तक कोरोना वैक्सीन संभव, लेकिन टीकाकरण बड़ी चुनौती। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन के अगले साल तक भारत में आ जाने की उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती टीकाकरण को लेकर है। वैक्सीन सुरक्षा पर बनी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य गगनदीप ने कहा है कि देश के 1.3 अरब से ज्यादा लोगों तक सुरक्षित वैक्सीन पहुंचा पाना बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हमारे पास तमाम तरह की सुविधाएं व अनुभव की कमी है। सरकार ने टीकाकरण की अभी से तैयारी शुरू कर दी है। टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़े लोगों को भी सतर्क कर दिया गया है। भारतीय कोल्ड चेन ऑपरेटर टीकों की सुगम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार करने में जुट गए हैं। इससे जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि देश में उपलब्ध सभी कोल्ड चेन व वेयर हाउस को इससे शामिल किया जाएगा और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत एक साथ एक बड़े हिस्से को टीका उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।